हाँ जी। एक माता बहुत दूर से आकर हमारा गीता शास्त्र में कोर्स लेना था और रिसेंटली आए, रिसेंटली हाँ 2 दिन का पहले आए थे। हाँ, उसको कोर्स हम लोग है ना 2 दिन में दिए थे। ये ठीक है कि नहीं? 2 दिन के लिए कोर्स दिए? और 2 दिन रही थी। हाँ 2 दिन कोर्स दिए थे। हाँ। लेकिन गीता पाठ में रहकर वो लोग कोर्स ले सकता है। अब माता है, कम उम्र की माता है, बड़ी उम्र की है तो क्यों नहीं ले सकती? कम उम्र की माता है तो किसी दूसरी बूढ़ी माता के साथ आना पड़े। और नार्सिंग का कोर्स है ना 2 दिन में दिया। अच्छी बात है। बाबा तो कहते हैं कोर्स है, अब 7 दिन देने की जरूरत क्या है? अभी इतना टाइम नहीं है लंबा लंबा खींचो। और बाबा आजकल हर एक बच्चे के सामने बहुत बड़ी परेशानी आती है। हर बच्चों के सामने परेशानी आती है थोड़ी परेशानी। जैसे कि मैं बाबा लौकी की बात बता रहा हूँ। मार्केट में हर चीज की आजकल डुप्लीकेट बहुत ज्यादा हो गई है, चाहे वो दूध में हो या सब्जियों में, एक हर जगह। तो हम बच्चे उनसे कैसे बचे बाबा? याद तो हर चीज को रिफाइन कर देती है? मिलिट्री वालों को बाबा कहते हैं तुम याद में खाओ, कैंटीन में खाना पड़ता है। तो भोजन को, बने बनाए भोजन को भी रिफाइन कर सकती है याद। तो ये तो कच्ची चीजें हैं। घर में लाके पकाओगे असर नहीं पड़ेगा। और करने से क्या नहीं हो जाता है? आदमी क्या नहीं कर सकता है? आदमी करना चाहे तो ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकता है? संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति काम करती है। इतने ढेर सारे बच्चे बाबा के मिलकर के इकट्ठे हो जाए तो ऑर्गेनिक खेती से अन्न पैदा नहीं कर सकते। दुनिया वालों को इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमको तो शुद्ध अन्न की ज्यादा जरूरत है। अपना हाथ जगन्नाथ, दूसरा कोई थोड़ा ही हमको करके दे देगा। वो दुनिया वाले तो शुद्ध अन्न और शुद्ध संघ को मानते ही नहीं है। और हाँ, शराब में नशा होता है और शराब में विषैला पदार्थ होता है। तो सर्प का विष तो शराब के विष को भी परास्त करने वाला होता है। और नारद मुनि कौन है? नार माने ज्ञान जल, दा माने देने वाला, जो दूसरों को क्या देता है? ज्ञान सुनाता रहता है। अब ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है नर से नारायण बन के स्वर्ग में जाना। फिर खुद कहाँ घूमता रहता है? खुद पुरानी दुनिया में भी घूमता रहता है, नरक की दुनिया में भी चक्कर काटता है। तो फिर लक्ष्य प्राप्त करता है? खुद लक्ष्य प्राप्त नहीं करता, सिर्फ दूसरों को रास्ता बताता है।
चलो वैकुंठ, चलो वैकुंठ, उसको नारद कहा जाता है। एक है नारायण और बाकी बनते हैं नारद। क्या? एक संपूर्ण नारायण बनता है और बाकी 7 क्या बनते हैं? नारद की स्टेज में भ्रमण करते रहते हैं। सतयुग में भी जावेंगे तो, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनेंगे या कम कलाओं वाले बनेंगे? कम कलाओं वाले बनेंगे। फिर भी द्वापर युग में जाकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो नरक क्रिएट करते हैं या स्वर्ग क्रिएट करते हैं? नरक ही क्रिएट करते हैं, नरक में ही चक्कर लगाने चले जाते हैं। तो उनको नारद कहा जाता है। जी हमारा विशाखापट्टनम में मिनी खुला है, विशाखापट्टनम में मिनी खुला है। हाँ। तो शॉपिंग करने तो सतोप्रधान बनना चाहिए ना शॉपिंग के टाइम। हाँ। जितना पुराना भाई बहन है, हाँ, सबको हाँ बनेंगे क्यों नहीं? बनेंगे नहीं तो फिर नंबरवार माला में आवेंगे कैसे? बनने वाले बनेंगे, न बनने वाले हैं। और राजाई स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है, तो उसमें सभी तरह की चाहिए या सब 8 की माला में ही आने वाले होंगे? हैं? सभी तरह के होंगे। विपरीत बुद्धि माना क्या? एक होता है प्रीति बुद्धि, दूसरा होता है विपरीत बुद्धि। वे माने एक होता है प्रीति, एक है विपरीत, बिना प्रीति का। एक है प्रीति बुद्धि और एक है विपरीत, बिना प्रीति का। प्रीति नहीं है। अब प्रीति किससे होती है? प्रीति साकार से होती है या बिंदी से होती है? बिंदी भी अगर साकार न बने तो उससे प्रीति हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिंदी को पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे हैं? बिंदी 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 बिंदी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, सारे ही बिंदी। तो प्रीति तब पैदा होगी जब वो बिंदी कोई स्पेशल मुकर्रर रथ में प्रवेश करके संसार के सामने प्रत्यक्ष हो, ज्ञान के आधार पर। इन आंखों से देखने से वो भी नहीं समझ में आवेगा। वो ज्ञान की आंख तीसरे नेत्र से पहचाना जाए, पहचान के फिर उसके साथ प्रीति बुद्धि बनो। नहीं तो क्या होगा? भगवान को नहीं पहचाना, भगवान से प्रीति बुद्धि नहीं बन पाए तो कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा उसी से प्रीति बुद्धि बन पड़ेंगे। कोई के साथ भी बुद्धि लिपट जाएगी। तन का, धन का, जन का क्या होगा? जब प्रीति बुद्धि हो जाती है तो तन भी अर्पण कर देते हैं, धन भी अर्पण कर देते हैं। जो भी जन बल है, नाते रिश्तेदार हैं, उनका प्यार भी उसमें तिरोहित कर देते हैं। तो कहते हैं प्रीति बुद्धि हुए। लेकिन प्रीति बुद्धि होना किसके साथ है? हैं? प्रीति बुद्धि उसके साथ होना है जो संसार में
सबसे जास्ती प्रीति करने वाला है, वो प्यार का सागर है। प्यार के सागर को पहचान करके फिर प्रीति बुद्धि बनना। वो कहेंगे प्रीति बुद्धि नहीं पहचाना तो इधर उधर भटक जाएंगे, बुद्धि भटक जाएगी। पहचाना नहीं तो क्या होगा? है भटक जाएगी तो कोई न कोई के साथ ही लग जाएगी। फिर वो विपरीत बुद्धि कहा जाएगा या प्रीति बुद्धि कहा जाएगा? वो विपरीत बुद्धि हो गया। और बस ओम शांति।